संपूर्ण चाणक्य नीति। हिंदी में नीति क्या होती है? नीति मतलब नियम। ऐसे नियम, ऐसी बातें जो आप कहीं पर भी, किसी भी जगह, किसी भी समय अगर अप्लाई करते हो, अगर उनको लागू करते हो तो रिजल्ट, परिणाम एक ही प्राप्त होगा। नमस्कार साथियों, इसके पहले कि हम चाणक्य नीति शुरू करें, आइए एक छोटी सी लेकिन दिल को छू लेने वाली एक कहानी सुनते हैं। आज के लगभग 2500 साल पहले प्राचीन भारत के नंद वंश की सत्ता संभाल रखी थी राजा धनानंद ने। धनानंद के राज में क्रूरता इतनी चरम पर थी कि अगर कोई उसके अन्यायों के विरुद्ध भी जाना चाहता था ना, तो उसको ऐसी मौत दी जाती थी ताकि दूसरे लोग उसको देखकर अपना मुंह बंद कर ले। और ऐसी ही एक गलती कर बैठे एक ब्राह्मण जिनका नाम था चणक। चाणक्य नहीं, ये चणक दूसरे थे। चणक एक देश प्रेमी व्यक्ति थे, लेकिन उनका देश प्रेमी होना उनके लिए भारी पड़ गया। देश प्रेम की वजह से और धनानंद की क्रूरता की वजह से चणक को राजा के विरुद्ध जाना पड़ा और राजा ने चणक को अरेस्ट कर लिया और फिर जेल में डाल दिया। चणक के जेल में जाने के बाद उनकी पत्नी और एक छोटा बेटा, इन दोनों की किसी ने हेल्प नहीं करी। यहाँ तक कि चणक की पत्नी और उसके बेटे को ये कहे कि लोग भीख तक भी नहीं देते थे कि ये तो राजद्रोही चणक का परिवार है, इनकी मदद नहीं करनी चाहिए। और दूसरा खौफ था उस राजा धनानंद का कि अगर इनकी मदद करेंगे तो राजा हमें मार डालेगा। जबकि वास्तविकता ये थी कि ब्राह्मण चणक अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे। बेइज्जती और भुखमरी की वजह से चणक की पत्नी की मौत हो गई और कुछ समय बाद में चणक ने भी जेल में उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उनको गुलामी पसंद नहीं थी। उनको अन्याय का एक भी दाना पसंद नहीं था। वो जो बालक, वो बेटा पीछे रह गया, उसके बाप का साया क्रूरता के अंधेरे में खो गया था। माँ का आंचल सिमट गया। वो इतना छोटा भी नहीं था लेकिन कि वो कुछ समझ नहीं सके। उसने उसी दिन प्रण लिया कि वो अपने माँ बाप की हत्या का बदला इस राजा से जरूर लेगा और राजा का वध करेगा और अपने राज्य को इस अत्याचारी राजा से मुक्ति दिलाएगा। और यहीं से वो चिंगारी जलती है जो आगे जाकर चाणक्य के नाम से एक बड़ी आग का रूप ले लेती है। वो छोटा बालक कोई और नहीं बल्कि खुद चाणक्य ही था। आचार्य चाणक्य पूरी दुनिया से दूर रहकर अपने ज्ञान को बढ़ाने लगे, वेदों का अध्ययन करने लगे। लेकिन समस्या ये थी कि वो ठहरे एक ब्राह्मण और धर्म के आधार पर वो किसी का वध नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ी दिक्कत। इसलिए उनको एक ऐसा बंदा चाहिए था जिसको वो ट्रेंड कर सके, उसको अपना ज्ञान दे करके, उसको गाइड करके उसके द्वारा धनानंद का वध करवा सके। और इसी तलाश में उनको मिले बालक चंद्रगुप्त। अब ये कैसे मिले, उसके पीछे की क्या स्टोरी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। पर चंद्रगुप्त के पास में कुछ क्वालिटीज ऐसी देखी आचार्य चाणक्य ने जो एक राजा के समान लगती थी। और फिर बालक चंद्रगुप्त को उन्होंने पूरी दुनिया से दूर रह के ट्रेंड किया। और इतिहास आपके सामने है। चंद्रगुप्त ने ना केवल धनानंद का वध किया बल्कि एक बहुत बड़े मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और उस पे सकुशल राज किया। चंद्रगुप्त की भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, लेकिन आज सीखने वाले हैं हम केवल और केवल चाणक्य नीति। आज की वीडियो को हम चाणक्य नीति तक ही सीमित रखेंगे। चाणक्य नीति क्या है? ये वो बातें हैं, वो विचार हैं जो चाणक्य से आए हैं। और चाणक्य नीति अगर आपको आ गई ना समझ में, तो आपने जिंदगी जीना सीख लिया। लाइफ, फ्रेंडशिप, ड्यूटी, नेचर, वाइफ, चिल्ड्रन, मनी, बिजनेस, ऑल अदर थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर सही राह में देखा जाए ना तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। चाणक्य नीति कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि रास्ता दिखाने वाला, गाइड करने वाला एक ग्रंथ है जो सब लोगों को, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, इररेस्पेक्टिव आपकी कितनी एज है, आप पुरुष है, महिला है, क्या है, इन सब को छोड़ के, इनसे परे है ये ग्रंथ। ये सबको समझना चाहिए। चाणक्य नीति सबके लिए यूजफुल है, सभी जॉब्स करने वालों के लिए यूजफुल है, सभी जेंडर्स के लिए, सभी एज ग्रुप्स के लिए, हर समय में, हर विद्यार्थी के लिए, हर उस इंसान के लिए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, दुनियादारी सीखना चाहता है। चाणक्य नीति से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, अतीत, वर्तमान और भविष्य, इसको आप एनालाइज कर सकते हो, जो आजकल की जनरेशन, यूथ और करंट सिचुएशन पर पूरे तरीके से लागू होती है। आप चाणक्य नीति से स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंप्रूवमेंट, नॉलेज इंप्लीमेंटेशन, सेल्फ एनालिसिस, पावर ऑफ यूनिटी, स्टडी और वर्क स्ट्रेटेजी, स्ट्रेंथ, हार्ड वर्क इनपुट्स एंड आउटपुट्स, कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज, इन सभी टर्म्स के बारे में अच्छे तरीके से सीख सकते हो, समझ सकते हो, इन्हें जान सकते हो और खुद में भी इनको ढूंढ करके बन सकते हो एक
सफल इंसान। स्पेशली आजकल के यूथ को चाणक्य नीति के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। कई बार युवाओं को यह नहीं पता होता है कि आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, आप सामने वाले के बारे में क्या सोच रहे हो, सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। इंटेलिजेंट बनना आपका हक है। आज के यूथ में इंटेलिजेंस होना चाहिए। चाणक्य नीति में टोटल 17 चैप्टर्स हैं और मैं आपको हर चैप्टर को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो मेरे को शब्द मिलेगा ना, फोकस ये है, टारगेट ये है कि आपको चाणक्य नीति समझ में आए और इस तरह से समझ में आए कि आप उसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई कर सको। इस वीडियो को बनाने में काफी टाइम लगा है, इसलिए आप इसकी प्लीज एक भी सेकंड मिस मत करना। आइए शुरू करते हैं चाणक्य नीति, क्योंकि स्वयं आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है। या तो ज्ञान को पूरा लो या फिर रहने दो। आइए शुरू करते हैं चाणक्य नीति अध्याय 1। दोस्तों, चाणक्य नीति के पहले चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगा कि आपको जीवन कैसे जीना है। जिस जीवन को आज तक आप काटते आ रहे हैं, जैसे कि आप बोलते हैं कि यार कट रही है जिंदगी, उसको आप काटने की बजाय जीना सीख जाओ। आपको पता रहेगा कि आपको किस समय पर क्या करना है। आचार्य चाणक्य के अनुसार एथिक्स के अकॉर्डिंग, नियमानुसार जनहित में किया गया काम कभी भी अधर्म नहीं होता है। अन्याय पर न्याय हमेशा भारी होता है। खुद में इतनी कैपेसिटी डेवलप करो कि आप अपने डिसीजन खुद ले सको, कोई आपसे वो ना करवाए जो आप नहीं करना चाहते। आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देकर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर किसी डिप्रेस्ड या दुखी व्यक्ति को अगर आपकी जरूरत हो तो उसकी हेल्प करने से भी नहीं चूकना चाहिए। वे ये कहते हैं कि किसी हार्ड सिचुएशन से निकलने के लिए आपको कुछ पैसा बचा कर रखना चाहिए, जिससे आप पर आई हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसी जगह जहां पर आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां से आप कुछ नया नहीं सीख सकते, वहां पर आपको एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए। मुसीबत के समय या जब आपकी लाइफ में कोई परेशानी हो, उस समय जो लोग आपके साथ में हैं, केवल उसी समय में जो लोग आपके साथ में हैं, वो ही आपके असली मित्र हैं, आपके असली रिश्तेदार हैं, आपके असली शुभचिंतक हैं। जो सिर्फ सुख में साथ देते हैं वो आपका दुख नहीं बांट सकते। इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी से भी सीखो, अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना तो सीख लेना चाहिए। इस पहले अध्याय को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ज्ञानी, बुद्धिमान या इंटेलिजेंट लोग ये जानते हैं कि कौन से कार्य करने लायक हैं और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें उनको नहीं करना चाहिए। क्या पुण्य है, क्या पाप है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। एक आम इंसान के लिए यह आवश्यक है कि कुछ भी करने से पहले उसे इस बात का पता होना चाहिए कि वो काम करने योग्य भी है या नहीं है, उसका रिजल्ट क्या होगा, जो मैं कर रहा हूँ उसका मेरी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, कहीं मैं किसी और का जीवन तो बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ये जानते हैं ना कि आप जो कर रहे हैं वो सही है और यही आप करना चाहते हैं, तो आप इसे अगर पूरा कर लोगे ना तो फिर आपको सक्सेस मिलना आसान है। आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि किसी के प्राण लेना अपराध है और अधर्म भी, लेकिन जनहित और एथिक्स के अनुसार रेयर कंडीशंस में अपराधी को उसके पाप के अनुसार, उसकी गलतियों के अनुसार उसको दंड दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर अन्याय को खत्म नहीं किया गया तो न्याय को फिर जगह नहीं मिल सकती। पापी का वध और अपराधी को दंड देना उचित है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी थी कि जिन्हें तुम अपना परिवारजन समझ करके, अपना धनुष रख करके, अन्याय का अंत ना करके अपने क्षत्रिय होने से बचना चाहते हो ना, तो ये गलत है। इसके बाद में जो नीति के खिलाफ थे उनका अर्जुन ने वध किया। स्त्री का अपमान करने की वजह से श्री राम ने रावण का वध किया। मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने हक की लड़ाई में पापी को दंड देना चाहते हैं तो आप सही हैं। बात अलग है कि आज के समय में कानून आ गया है, पर ये आचार्य चाणक्य ने कहा है। इसका सीधा मोटा मोटा अर्थ निकलता है कि अन्याय को कभी सहन नहीं करना चाहिए। दंड देना आपके हाथ में नहीं है, कानून के हाथ में है, लेकिन आपको अन्याय के खिलाफ आवाज जरूर उठानी पड़ेगी। अपने सेल्फ डिफेंस में अगर आपसे कुछ अनहोनी होती है तो आप सही हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता। आचार्य चाणक्य आगे ये कहते हैं कि आप ऐसी समझ विकसित करो जिससे आप समय के अनुसार हर परिस्थिति में कोई भी डिसीजन ले सको। खुद में ऐसी कैपेसिटी डेवलप करो कि आप अपने फैसले खुद कर सको। सब कुछ जानकर भी अगर सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया ना तो चाणक्य नीति का और इस मोटिवेशनल वीडियो का कोई मतलब नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, धन के नष्ट होने से और दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान या स्टेबल व्यक्ति की लाइफ भी खतरे में आ सकती है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो मूर्ख होते हुए भी
खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं और आप उनके सामने मूर्ख ही रहते हो जब तक आप उनको ज्ञान सिखाने की कोशिश करते हो। इससे क्या होता है, सज्जन और बुद्धिमान लोग, उन लोगों को हानि ही होती है। उदाहरण के लिए बया और बंदर की आपने कहानी सुनी होगी। मूर्ख बंदर को घर बनाने की सलाह देकर बया जैसा बुद्धिमान पक्षी अपने ही घोंसले से हाथ धो बैठा था। यहाँ दुखी व्यक्तियों से चाणक्य का मतलब है जिसके पास आपकी बात सुनने का वक्त ही नहीं है। वो हमेशा अपना ही रोता रहता है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास ये है। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना पड़ेगा, तभी आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सच में दुखी है, डिप्रेस्ड है या अवसादग्रस्त है, तो ऐसे लोगों को अकेले दुख से उबरना बहुत कठिन हो जाता है। जो वास्तव में दुखी है और दुख से बाहर निकलना चाहता है, उसकी हेल्प आपको करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिन लोगों का धन नष्ट हो चुका है या जो दिवालिया हो चुके हैं, गरीब हो चुके हैं, उन पर एकदम से विश्वास करना कठिन हो जाता है। क्योंकि अगर आपको पता है कि ये व्यक्ति एकदम कंगाल है, इसके पास मेरे को लौटाने को कुछ भी नहीं है वापस, तो आप उसकी बात पर विश्वास करने से पहले एक बार जरूर सोचें। हो सकता है वो आपसे वादा कर रहा हो, लेकिन अगर वह मेहनती नहीं है तो उसका प्रॉमिस झूठा ही होगा। वो आपको भी खतरे में डाल सकता है। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। लेकिन अगर सच में आपको लग रहा है किसी को मदद की जरूरत है, तो बेशक अपने हितों से ऊपर उठ करके भी उसकी मदद करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करें, सभ्य रहें। बुरे स्वभाव वाला कपटी या गलत स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला मुंह फट नौकर और ऐसा घर जहां सांप के होने की संभावना हो। उस समय पर शायद सांप ज्यादा होते होंगे, लेकिन इसका एक और दूसरा अर्थ निकलता है, सांप, आस्तीन का सांप, घर का बेदी लंका ढाए। अपनों के ही बीच कोई ऐसा इंसान जो आपको कमजोर बना रहा है, ऐसी जगह से दूरी बना ले। दोस्तों, आप ये सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपके घर में एक महिला की क्या भूमिका होती है। इसलिए आपको हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां देवता निवास करते हैं वहां किसी परेशानी का आना ना के बराबर है। इसलिए आपके घर में महिलाओं जैसे आपकी माता, आपकी बहन, आपकी पत्नी, इनके साथ आपका व्यवहार बहुत ही सॉफ्ट एंड पोलाइट होना चाहिए। इससे घर में शांति रहती है। आपको इनकी इज्जत करनी चाहिए। एक नारी बहुत आसानी से सब कुछ संभाल सकती है। जो महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आपके परिवार की शांति डिस्टर्ब हो सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुरे स्वभाव वाला मित्र कभी भी विश्वास के योग्य नहीं होता, न जाने कब धोखा दे दे। जो नौकर या आपके नीचे काम करने वाले वर्कर आपको पलटकर जवाब देते हैं ना, वो कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे अगर आप अपने घर में सांप पालते हैं, तो आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सांप आपको कभी नहीं काटेगा। सांप आपको कभी भी काट सकता है। इसलिए अगर आपको ये पता है कि आपके काम करने वाले वर्कर्स, आपका सर्वेंट या कोई भी, जरूरी नहीं है कि वर्कर, आप जो भी कर रहे हो, आपसे नीचे कोई भी जिसका आप भला चाह रहे हो, वो अगर आपको चीट कर रहा है, आप पे गुस्सा कर रहा है, आपको पलट के जवाब दे रहा है, किसी की रेस्पेक्ट करना नहीं जानता, तो उससे दूरी बना लो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी कष्ट, दुख या फिर आपत्ति काल से बचने के लिए पैसे बचाने चाहिए। पैसा बचाकर अपनों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु अपनों और पैसों से भी ज्यादा जरूरी है कि इंसान खुद की रक्षा करे। किसी भी आने वाली हार्ड सिचुएशन या इमरजेंसी से बचाव के लिए आपको पैसे बचा करके रखने चाहिए। पैसा जिंदगी नहीं है, लेकिन पैसों से जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। और धन खर्च करके भी अपनों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु अपनों और धन से भी ज्यादा जरूरी यह है कि इंसान अपनी रक्षा करे। अगर अपनी ही रक्षा नहीं करेगा तो फिर ना पैसा बचेगा, ना अपने बचेंगे। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति वो होगा जो अपने जीवन में आने वाली कोई भी इमरजेंसी या कठिनाई के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा बचाए। वो इतनी सेविंग रखें जिससे जब भी जरूरत पड़े तुरंत उसका काम निकल सके। और समय पड़ने पर पैसों से ज्यादा जरूरी है कि वो अपनों की रक्षा करें। बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहाँ पैसा काम नहीं आता, वहाँ जीवन साथी या अपना ही कोई काम आता है। अगर आपके बुढ़ापे तक आपका जीवन साथी आपके साथ है, आपका परिवार आपके साथ है, तो आपके पास सब कुछ है। आचार्य चाणक्य का विचार यह भी है कि पैसों और अपनों से भी अधिक व्यक्ति को अपनी खुद की रक्षा करनी चाहिए। यानी कि व्यक्ति का खुद का महत्व इन दोनों से अधिक है। जैसे कहते हैं ना, जब तक आपने अपना खुद का ऑक्सीजन मास्क नहीं पहना, तब तक आप दूसरों को नहीं बचा सकते। पहले अध्याय में आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि जिस जगह आदर सम्मान नहीं हो, ना ही कोई कमाई का साधन हो, जहाँ कोई भाईबंदी ना हो, रिश्तेदार नहीं हो, किसी भी प्रकार का कोई गुणी इंसान नहीं हो, नॉलेज की, एजुकेशन की कोई कीमत नहीं हो, या जहाँ पर आप कुछ नया नहीं सीख सकते, ऐसे स्थानों पर जाने से आपको बचना चाहिए। ऐसी जगह जहाँ पर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता हो, जहाँ पर आपके होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, वहां पर आपका जाना व्यर्थ है। ऐसी जगह जहां आपके करने लायक कोई काम नहीं हो, आपका कोई मतलब नहीं हो, आपसे मिलने के लिए वहां आपका कोई दोस्त नहीं हो, रिश्तेदार नहीं हो, जहां से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते,
कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कुछ अचीव नहीं कर सकते, वहां पर जाना आपका बेकार है। जहां गलत काम करने की आजादी है और गलत काम करने वालों को दंड मिलने की कोई संभावना नहीं है, जहां के लोग ना तो जेंटल है और ना ही पोलाइट, ना ही किसी को कुछ देकर के वो खुश हैं, उस जगह पर आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप जीवन जी रहे हैं तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं रोजाना कुछ नया सीखूंगा, किसी ना किसी का भला करूंगा, जो गलत करेगा उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, सबके प्रति पोलाइट और सॉफ्ट रहूंगा, सबकी रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। जितना हो सकता है मैं अपना काम करूंगा, क्योंकि जरूरत पड़ने पर अपने भाइयों, रिश्तेदारों, दोस्तों, पैसों, परिवार, इन सब की रियल वैल्यू मालूम पड़ती है। अगर आप अकेले अपने दुख से सफर कर रहे हो ना, तो दुख से निकलना ज्यादा मुश्किल होगा, बजाय उसके कि जब आपका परिवार आपके साथ रहे, आपका दुख बांटे, आपके दोस्त आपके साथ रहे, आपके दुख बांटे। जीवन ऐसा होना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए अपॉइंट किया जाएगा ना, तभी पता पड़ेगा कि वो कितना लायक है। इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है तो उस समय उसके भाई बंधु और रिश्तेदारों की परीक्षा होती है। मित्र की पहचान भी विपत्ति के समय ही होती है। किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, शमशान या किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता ना, वास्तव में वही सच्चा दोस्त माना जाता है। यानी कि ये ऐसे अवसर होते हैं जब आपको इनके साथ की आवश्यकता होती है। जो किसी की सहायता करता है उसको ही सहायता मिलती है। जो समय पर किसी के काम नहीं आता, फिर उसका कौन साथ देगा। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है, उसका कार्य या उसकी मेहनत बेकार हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि लालच में आकर व्यक्ति को हाथ पांव नहीं मारने चाहिए, बल्कि जो भी उसके पास में है उसी में संतोष करना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। और जहां से भी मिले आपको कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे। जो व्यक्ति आधी छोड़कर पूरी के पीछे भागता है ना, उनके हाथ से आधी भी निकल जाती है। इसलिए किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। यदि किसी तुच्छ समझे जाने वाले व्यक्ति के पास कोई उत्तम गुण है या ज्ञान है, तो वह ज्ञान उससे सीख लेना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को हमेशा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जहां से उसे किसी अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो, अच्छे गुणों को, अच्छी कला को सीखने का अवसर प्राप्त हो, उसे हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। यदि आप ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन या सफल लोगों के बारे में पढ़ेंगे या उनका जीवन देखेंगे जिन्होंने अपने फील्ड में ऊंचाइयों को छुआ है, तो आप पाएंगे कि उन्होंने अपने काम को समझने के लिए किसी दूसरे अनुभवी व्यक्ति के नीचे काम किया है। किताबें और व्यावहारिक जानकारी में जमीन आसमान का अंतर होता है। पुस्तकों पर हमेशा अनुभव भारी हुआ करता है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति से पहले चैप्टर से हमने ये सीखा, महिलाओं का, बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। सेविंग हमें जरूर करनी चाहिए पैसों की, मेहनत करना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए, और कुछ भी हो जाए चाहे न्याय और सच के साथ में रहना चाहिए। किसी की हेल्प करने में हमेशा आगे रहना चाहिए, लेकिन खुद का नुकसान भी नहीं होने देना है। चाणक्य नीति अध्याय 2। चाणक्य नीति के अध्याय 2 में हम ये जानेंगे कि आपके पास जो है उससे आप कैसे खुश रह सकते हैं, आत्मसंतुष्टि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन कैसे जी सकते हैं, मन से सोचे गए आपके लक्ष्य कैसे पूरे किए जा सकते हैं, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना कितना जरूरी है। आचार्य चाणक्य ये बताते हैं कि आत्मनिर्भर बनना कितना जरूरी है खुद का जीवन जीने के लिए। खुद का जीवन जीने के लिए किसी और पर डिपेंड होना आपके लिए और आप जिस पर डिपेंड है उसके लिए कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है। चाणक्य का मानना है कि अगर आप किसी की अच्छाइयां या बुराइयां बताते हैं ना, तो उसके सामने बताओ। उसके जाने के बाद उसकी बुराई करके ना तो आपको फायदा है और ना ही उसको। उसके सामने अगर उसकी बुराई करेंगे तो वो कुछ सीख तो सकता है, खुद में सुधार कर सकता है। दोस्तों, अगर आप कुछ काम करने की सोचते हो तो उसकी प्लानिंग करो, उस काम को कंप्लीट करो। कंप्लीट होने से पहले उसका ढिंढोरा मत पीटो। लोग आजकल आपकी हेल्प कम करते हैं और मजाक ज्यादा बनाते हैं, डिस्टर्ब ज्यादा करते हैं। इसलिए शांत दिमाग से अपना काम करते रहें। किसी पर इतना विश्वास भी मत करो कि उसे अपने पूरे सीक्रेट्स बता दो, वो इस चीज का फायदा उठा सकता है। कुछ बातें खुद तक ही सीमित होनी चाहिए। आपके सपने क्या हैं ये अलग बात है, लेकिन आपकी मंजिल आपकी लगन और मेहनत डिसाइड करती है। आजकल की मॉडर्न जनरेशन के लिए जरूरी है उनके पेरेंट्स उनको लाइफ की बेसिक वैल्यूज, सोशल एंड कल्चरल नॉलेज देना ना भूले। अपने बच्चों से प्रेम सभी माँ बाप करते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्हें सही और गलत में डिफरेंस बताना चाहिए। आपका बच्चा है ये सोचकर उसके गलत में उसका साथ नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आप सब एक बात से परिचित जरूर होंगे कि कोई भी अपने काम में पूर्ण नहीं होता, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या कोई बहुत बड़ा आदमी क्यों ना हो। कुछ लोगों के पास जीवन जीने के सब सोर्सेज होते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि इनका यूज कैसे किया जाए, या उनमें वो
थॉट ही नहीं है, उनमें वो पावर ही नहीं है कि जो उनके पास है उसका वो अपने जीवन में सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। या कुछ परिवार ऐसे हैं जो सब साथ रहते हुए भी अकेले जीवन जीते हैं। पापा को बच्चों से मतलब नहीं है, बच्चों को किसी से मतलब नहीं है, वो एक दूसरे की बात नहीं सुनते, ना ही बात मानते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर किसी परिवार में रेस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे की, तो उस परिवार में सब कुछ होते हुए भी वो सुखी परिवार नहीं है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि एक परिवार को मिलजुल कर सुख से रहने के लिए एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जहां सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं ना, एक दूसरे में श्रद्धा भाव रखते हैं, वो परिवार अपने आप में सुखी परिवार है। क्योंकि सिर्फ आपके माता पिता ने ठेका नहीं लिया है कि वही आपका ध्यान रखें, आप भी उनका ध्यान रख सकते हो। आप सब आपस में एक दूसरे का ध्यान रख सकते हो, अपने परिवार की सभी प्रॉब्लम्स मिलजुल कर सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि अगर अपने ही परिवार में कम्युनिकेशन गैप है, बातें नहीं होती खुल के, तो फिर किसी और से हेल्प लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती। पहले अपने माता पिता, बच्चे, बुजुर्ग, इन सब की आपस में हेल्प हो घर पे ही, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए घर में। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो आपके सामने बहुत मीठी बातें करते हैं, परंतु पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। वो मित्र जो आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे उसकी बुराई करके कार्य को बिगाड़ देता हो, ऐसे मित्र से दूर रहने में ही भलाई है। क्योंकि वो उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में तो दूध भरा है, लेकिन अंदर देखोगे ना तो अंदर जहर भरा हुआ है। ऊपर से मीठे और अंदर से दुष्ट कपट व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि आपके सामने वो आपके एकदम खास बनकर हमेशा ही अपने अच्छा होने का सर्टिफिकेट पेश करते हैं, लेकिन किसी और से आपके बारे में हद तक गिरी हुई बातें करेंगे और आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाएंगे। तो आपको ऐसे वर्चुअल बनावटी खास लोगों से दूरी मेंटेन करनी चाहिए। आगे चाणक्य बताते हैं कि मन से सोचे हुए कार्य को वाणी के द्वारा कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर आपने आज किसी काम को करने के बारे में सोचा है ना, तो पहले उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग करो। उस काम को कैसे करना है उसके बारे में सोचो, मनन करो। काम पूरा होने से पहले दुनिया में उसका ढिंडोरा मत पीटो कि मैं ये करने वाला हूं। जो भी कार्य है उसे मन में रखो, उस पर काम करते रहो। क्योंकि किसी और के सामने आप अपने काम को, अपनी प्लानिंग को अगर गाते रहोगे ना, तो उसका महत्व कम हो जाएगा। लोगों को नॉर्मल लगने लग जाएगा कि यार ये तो ऐसे ही करता रहता है, इसका रोज का नाटक है। और अगर बाई चांस आपका काम किसी भी रीजन से कंप्लीट नहीं हुआ, तो जिन लोगों को आपने अपना समझकर अपनी प्लानिंग बताई थी, वही लोग आपका मजाक बनाएंगे कि हो गया तेरा काम, तू तो कह रहा था ना कि तू सब कर लेगा, ऐसा कर लेगा, वैसा कर लेगा। जब तक आपकी प्लानिंग आपके पास है, आपके काम की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, तब तक आपको कोई भी डिमोटिवेट नहीं कर सकता। आपका मोरल डाउन कोई नहीं कर सकता, ना कोई आपको डिस्टर्ब कर सकता। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। आपको कहने से ज्यादा करने पर फोकस करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी किसी पर इतना ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए कि उसे अपनी जिंदगी के सारे राज बता दो, अपनी खूबियां, अपनी कमियां, आपके जीवन के रहस्य। वो बहुत जल्दी हर किसी पर विश्वास करके नहीं बताए जानी चाहिए, और अंधा विश्वास तो किसी पर करना ही नहीं चाहिए। अगर एक बार आपने किसी दोस्त को अपने सारे सीक्रेट्स बता दिए ना, तो आप ये सोच के कभी श्योर मत होना कि वो किसी और को नहीं बताएगा। वो जब भी आपसे थोड़ा बहुत नाराज हुआ ना, या उसको आपकी सफलता से इनसिक्योरिटी फील हुई, तो वो आपके राज किसी को भी बता सकता है। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत गलत नहीं है। जो बहुत अच्छा मित्र बन जाता है ना, वह घर के सदस्य जैसा हो जाता है। हम भावुक होकर उसे अपने सारे सीक्रेट्स बता देते हैं। फिर जब कभी मन मुटाव होता है ना, वह मित्र ही सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला साबित होता है। ऐसा मित्र जानता है कि आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, इसलिए कुछ बातें खुद तक ही सीमित रखनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सभी खानों में कोहिनूर नहीं मिलता, न ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में गज मुक्ता मणि होती है। प्रत्येक वन में, प्रत्येक जंगल में चंदन उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार से सज्जन पुरुष भी हर स्थान पे नहीं मिलते। आचार्य चाणक्य ने बहुत गजब की बात बताई है कि बहुत ज्यादा स्पेशल चीजें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जगहों पर ही मिलती है। ये चीजें बहुत आसानी से हर किसी को नहीं मिलती। अगर आपको किसी सज्जन का साथ मिल गया है, तो उस साथ को मत छोड़िए कभी भी। लेकिन इन चीजों के साथ के लिए, ऐसे इंसानों के साथ के लिए, या तो बहुत मेहनत लगती है, या फिर आप खुद डेडिकेटेड होकर इनको ढूंढते हैं, तभी ये श्रेष्ठ वस्तुएं दुर्लभता से आपको नसीब होती है। द बेस्ट थिंग्स आर रेयर टू फाइंड। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसे एक पत्थर तराशने पर ही एक सुंदर मूर्ति का रूप लेता है ना, उसी प्रकार आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका समर्पण ये तय करता है कि आपको जीवन में कौन सी बहुमूल्य चीज मिलने वाली है। मैं वादा करता हूँ, आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा कोहिनूर की कीमत से कभी कम नहीं होगा। आपकी लगन और मेहनत ये तय करेगी कि आप अपनी लाइफ में किस मुकाम तक जा सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को हर तरह के अच्छे गुण सिखाने चाहिए, उनको अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। दोस्तों, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल की जनरेशन बहुत एडवांस हो रही है।
और एडवांस जनरेशन के साथ साथ उनके पेरेंट्स उन्हें उतनी ही आज़ादी भी दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर आपका बच्चा कहीं हंसों के झुंड में बगुले की तरह बन के रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आज़ादी के साथ साथ आपने अपने बच्चों को सोशल नॉलेज देना, कल्चर देना, लाइफ के बेसिक्स और सोशल वैल्यूज बताने बंद कर दिए हैं। क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों को वो सब नहीं सिखाया ना जो एक सिंपल पीसफुल लाइफ जीने के लिए जरूरी है, तो वो बच्चा कभी भी बड़ा होकर वो सब नहीं सीख पाएगा जो वैल्यूज उसे बचपन में ही सिखा देनी चाहिए थी। क्योंकि अगर बचपन में बच्चों को दी गई आजादी उन्हें अगर कुछ सिखाती नहीं, उनका बचपन अगर खत्म करती है, तो ऐसी आजादी देने का कोई फायदा नहीं है। पेरेंट्स की ड्यूटी है बच्चों को जीवन जीने का तरीका सिखाएं, उनका बिहेवियर पोलाइट बनाएं, उनको रेस्पेक्ट करना सिखाएं, खुद को दूसरों से बेहतर करना सिखाएं। बचपन में बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाती है ना, जिस एनवायरनमेंट में वे रहते हैं ना, उसी से वो सीखते जाते हैं। अगर बचपन से ही बच्चों में डिसिप्लिन है तो वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि उन्होंने मकान तो बना लिया है लेकिन उसकी नींव अब भी कमजोर है। इसलिए अपने बच्चों को हर रोज वो चीज सिखाएं जो आप अपने आइडल लोगों में देखते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने बच्चों को इतना भी लाड दुलार न करें कि वो आपका कहा सुनना ही बंद कर दे। हो सकता है आपका अपने बच्चों के प्रति लिमिट से ज्यादा प्रेम उसको कमजोर बना रहा हो और उसके लाड प्यार की वजह से आप उसकी गलतियों को अनदेखा कर रहे हो। उसके गलत करने पर भी अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो ना, तो बच्चा कभी भी अच्छा नहीं बन पाएगा। बच्चे में जो गलत है उसको और बढ़ावा मिलेगा। वो सही और गलत में कभी अंतर ही नहीं कर पाएंगे। उनको हमेशा यही लगेगा कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि उनके ऐसा करने पर उनके पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा था। तो अगर बच्चे कुछ गलत करें तो उन्हें समझाएं, उन्हें दंड दें, उन्हें डांटें, उन्हें एहसास करवाएं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये कार्य करने योग्य नहीं है। इससे बच्चे सही गलत का फैसला भी कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग भी हो पाएगी। बच्चों में पेरेंट्स का थोड़ा सा डर भी बना रहेगा, जो कि जरूरी है। अपनी संतान को गुणवान बनाएं, उनका ध्यान दे और उन्हें बिगड़ने से रोकें। आचार्य चाणक्य ने अगले पॉइंट में बताया है कि व्यक्ति को खुद से मेहनत करते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बन के अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहिए। उनका कहना है कि सब लोगों को अपना कार्य ठीक से पूरा करना चाहिए। दोस्तों, आपने जनरली देखा होगा कि घर में जब भी कोई गेस्ट आता है ना, तो वो 1-2 दिन तक ही ठीक लगता है। उसके बाद आप सोचने लग जाते हैं कि यार ये अब वापस कब जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप किसी पर डिपेंड है, अपना जीवन किसी और पर डिपेंड होकर गुजार रहे हैं, तो जिस पर आप डिपेंड है ना, हो सकता है एक समय बाद उसके लिए आप बोझ बन जाए। इसलिए इंसान का सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इंसान खुद पर डिपेंड है ना, तो अपने फ्रीडम के अनुसार वो कोई भी काम कर सकता है, अपने शौक पूरे कर सकता है। लेकिन अगर वो किसी पर डिपेंड है तो वो उतनी फ्रीडम से नहीं जी पाएगा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। इस गलत फहमी में कभी नहीं रहना चाहिए कि कोई आपको दूसरा जीवन भर कमा के दे सकता है जब तक कि आप कुछ नहीं करो। इसलिए समय रहते मेहनत करो, अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करना सीखिए और कम से कम उतना तो कमाइए ही जितना आप खुद पर खर्च करना चाहते हैं। जैसे ब्राह्मणों का कर्तव्य होता है विद्या को ग्रहण करना, जैसा कि पहले के टाइम में होता था, सीखना और फिर उसका प्रसार करना। राजाओं का कर्तव्य है, लीडर्स का कर्तव्य है कि वो अपनी सेना के साथ मिलकर अपनी प्रजा का ध्यान रखें, अपने छोटों का ध्यान रखें। ठीक वैसे ही आज के पेरेंट्स का, आज के यूथ की ये ड्यूटी है कि वो सोशल वैल्यूज को पहचाने, एक दूसरे की इज्जत करें, सेल्फ डिपेंडेंट बने, मेहनत करें, मेहनत करके जो हासिल होना, जो कमाए, उसका कुछ हिस्सा जरूरतमंद लोगों को जरूर दें। व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा का खुद ध्यान देना चाहिए। ऐसी जगह पर जहां पर लगे कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वहां पे नहीं जाना चाहिए। आसपास के सभी लोग मूर्ख होते हुए भी खुद को अगर ज्ञानी समझ रहे हैं ना, तो ऐसी जगह से बच करके आपको निकल लेना ही ठीक रहेगा। किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु से आवश्यकता से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। आवश्यकता से अधिक लगाव, प्रेम या अटैचमेंट आपकी प्रोग्रेस में रुकावट डाल सकता है, आपकी परफॉर्मेंस को डाउन कर सकता है। इसकी वजह से आपके हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी को आप गंवा सकते हो। चाणक्य नीति अध्याय 3। साथियों, चाणक्य नीति के अध्याय 3 में आचार्य चाणक्य ने व्यक्ति के परिवार के बारे में माना है कि अच्छे से अच्छे कुल में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का दोष या कमी मिल ही जाती है। इस बात का मैं दूसरा मीनिंग आपको बताऊंगा। मेरे ख्याल से इसका ये मीनिंग है कि कोई कितना भी अच्छा परिवार हो, कोई कितना भी अच्छा इंसान हो, वहां पर भी, उस जगह पर भी इंप्रूवमेंट का हमेशा स्कोप रहता है, क्योंकि हमें तो पॉजिटिव मीनिंग निकालना है भाई। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दूसरों के सामने खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सबकी रिस्पेक्ट करनी कितनी जरूरी है, ये आपके नॉलेज से पता पड़ता है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए नॉलेज कितना जरूरी है, इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस्ड होना आपको दुनिया से अलग बनाता है। अगर आप नॉलेजेबल हैं तो आपको ये पता होगा कि किस टाइम कौन सा काम करना है। इससे आपका दोस्त हो या दुश्मन, आप किसी को कभी गलत राय नहीं देंगे। आपके सुंदर होने से ज्यादा जरूरी है आपका नॉलेजेबल होना। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, महान हैं, दूसरों के हितों में हैं, तो आप अपने नॉलेज का सही यूज कर रहे हैं। आप अकेले आपके परिवार के लिए सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपके परिवार में आप जैसा एक भी सक्सेसफुल इंसान है तो उससे मोटिवेट होकर परिवार के सभी लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं।
क्योंकि एक परिवार संख्या से महान नहीं बनता, कर्म से महान होता है। लेकिन अगर आप किसी को भी आपके और आपकी सक्सेस के बीच में आने दे रहे हैं ना, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको ऐसे बैरियर को तुरंत छोड़ देना चाहिए। आचार्य के अनुसार मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति पूरी दुनिया को अपना बना सकता है। इसी तीसरे चैप्टर में कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में भी बात की गई है जो सबके साथ होते हैं। इनको जानकर आपको अपनी लाइफ में जो हो रहा है ना, उसको देखकर डिमोरलाइज नहीं होना है, क्योंकि इंसान की लाइफ में ऐसा होना तय है। आइए इस चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं। दोस्तों, कभी आपने ऐसा कोई परिवार देखा है जहां पर सब परफेक्ट हो, जिनमें कोई दोष नहीं हो, कोई कमी नहीं हो, कोई बुरी आदत नहीं हो, किसी को कोई रोग नहीं हो, वो कुछ भी गलत काम नहीं करते हैं? तो आपका ऑब्वियस सा जवाब होगा कि नहीं, ऐसा परिवार तो कहीं हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपकी लाइफ में अगर आज सुख के दिन चल रहे हैं ना, अच्छे दिन चल रहे हैं ना, तो आप मान करके चलो कि बुरे दिन भी आएंगे। ऐसे दिन भी आएंगे जब आपको ये लगेगा कि इससे बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता। तब आप ये मान लेना कि आपके फिर से अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि आप दुख के एक्सट्रीम लेवल तक जा चुके हो। अब वहां से केवल रिवर्सल ही पॉसिबल है, उल्टा होना ही पॉसिबल है। क्योंकि अच्छाई बुराई, अच्छा वक्त बुरा वक्त, ये हमेशा पैरेलल चलने वाली चीजें हैं। ये कभी भी अकेले नहीं आते। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई ना कोई बुरी आदत तो जरूर होगी। तो आपकी लाइफ में कुछ वक्त अगर ऐसा भी आ जाए जब आपको कुछ समझ में नहीं आए कि इसके बाद में क्या करना है, उस वक्त आपको थोड़ा सा पैशेंस रखना है और ये सोचना है कि ये दिन भी गुजर जाएंगे, अच्छा वक्त जरूर आ जाएगा। एकदम परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप जो हो, आपका वही बेस्ट वर्जन है। आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कभी कोई परेशानी आई ही ना हो, कोई संकट आया ही नहीं हो, वो हमेशा ही सुखी रहा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने एक भी सेकंड दुख नहीं देखा हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान हो जो जानता ही ना हो कि दुख क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, दर्द क्या होता है, बीमारी क्या होता है, ये सब क्या होते हैं। और अगर ऐसा है तो वो इंसान जिंदा नहीं है, वो एक मशीन है। यानी कि कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, कोई ना कोई दुख सभी को लगा हुआ है। इसलिए धैर्य रखें, हर परिस्थिति का सामना डटकर करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि आप खुद को दूसरों के सामने कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि किसी के सामने आपका बोलचाल, आपका रहन सहन, आप कहां से बिलोंग करते हो, वहां का कल्चर कैसा है, किस बैकग्राउंड से आप आते हो, ये पता किया जा सकता है। तो अगर आपको किसी के सामने अपना गुड बिहेवियर रिप्रेजेंट करना है तो जरूरी है आपका बोलचाल अच्छा हो, सभी को आप रेस्पेक्ट से बात करें। क्योंकि आप जिस प्रकार किसी को मान सम्मान देते हैं, उससे आपका प्रेम प्रकट होता है। ये पता लगाया जा सकता है कि आपको व्यावहारिक सामाजिक ज्ञान कितना है। इसलिए इंसान को अपने आप को पोलाइट रखना चाहिए। अगर आपका नेचर इतना सॉफ्ट है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं या आप उनसे डर रहे हैं। आप अपने गुड बिहेवियर या सॉफ्ट नेचर से वो सब गेन कर सकते हैं जो बुरे बर्ताव के साथ या गुस्से से कभी नहीं किए जा सकते। आप जानते हैं कि पानी से ज्यादा सॉफ्ट कुछ नहीं होता, लेकिन पानी के कंटिन्यूअस फोर्स से पत्थर भी तोड़ा जा सकता है। व्यवहार किसी भी मनुष्य की स्थिति को पूरी तरह से बता देता है, लेकिन इसके लिए अनुभव होना जरूरी है। चाणक्य बताते हैं कि समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी संतान को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, प्रॉपर एजुकेशन दे, प्रॉपर नॉलेज दे, जिससे उनका मान सम्मान बढ़े। कोई आपका शत्रु ही क्यों ना हो, उसे कभी ऐसी बुरी आदत में ना डालो जिससे उसका बाहर निकलना कठिन हो जाए। और अगर आपका कोई मित्र है तो उसे हमेशा अच्छा रास्ता दिखाएं। क्योंकि आपका शत्रु हो या आपका मित्र हो, उससे जीलस रखकर अगर आप सफल होते हैं ना, उससे जल के अगर आप सफल होते हैं ना, तो आपकी सफलता का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि अगर आप किसी का बुरा करके या किसी को गड्ढे में डाल करके खुद को सक्सेसफुल मान रहे हैं, तो आप सक्सेस की गलत फहमी में हैं। बुरे रास्ते पर चलकर या गलत रास्ता अपनाकर कभी अच्छा नहीं पाया जा सकता। आप किसी का बुरा सोचो तो आपके साथ अच्छा कैसे हो सकता है। इसलिए सबका अच्छा करने की सोचे, किसी को गलत राय ना दे, अपने दुश्मन के साथ भी बुरा बर्ताव ना करें। हो सकता है आपके अच्छे बर्ताव से ही आपकी दुश्मनी खत्म हो जाए। बुरा करके बुरा ही पाया जा सकता है और अच्छा करके अच्छा पाया जा सकता है। कर भला तो हो भला। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दोस्त ऐसे बनाओ जो आपका साथ बुरे वक्त में भी नहीं छोड़े। क्योंकि अच्छे वक्त में तो सभी साथ देने को तैयार रहते हैं, लेकिन अगर विपत्ति के समय कोई साथ देता है तो वही सच्चा दोस्त है। आपका या आपके दोस्त का पैसों से अमीर होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका दिल से अमीर होना बहुत जरूरी है। वे आपके हर काम में हेल्पर होते हैं। वो आपकी प्रोग्रेस के टाइम नॉर्मल रहते हैं और आपके संकट आने पर आपका साथ नहीं छोड़ते। जैसा आपने देखा होगा कि राजा कुछ ऐसे व्यक्तियों को अपने पास रखता है जो उनकी उन्नति के समय या उनका राज्य छिन जाने पर भी राजा के साथ ही रहते हैं। क्योंकि ऐसे अच्छे व्यक्ति अवसरवादी नहीं, आदर्शवादी होते हैं। वे मौके का फायदा कभी नहीं उठाते। तथा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लालच में आकर अपने राजा को धोखा देते हैं। कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर दल बदल कर लेते हैं, अपनी टीम चेंज कर लेंगे, छोड़ के चले जाएंगे आपको।
इस पॉइंट में आचार्य चाणक्य इनडायरेक्टली लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि सहयोगियों का चुनाव करते समय संस्कारों का विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति, साफ मन के व्यक्ति कठिन से कठिन दौर आने पर भी अपनी सीमा में ही रहते हैं, अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते। आज की जनरेशन को यह विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जब भी वो किसी को दोस्त बनाए, जब भी किसी को अपनी लाइफ में एंट्री दे, तो किसी पर भी ट्रस्ट करने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी व्यक्ति के पास नॉलेज का होना या उसका गुणवान होना उतना ही जरूरी है जितना कि उसके जिंदा रहने के लिए उसकी सांसें। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर रूप से सुंदर हो तथा जिसका संबंध ऊंचे घराने से हो, लेकिन अगर उसमें बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तो वो ऐसे सुगंध रहित फूल की तरह है जो सुंदर तो बहुत है, लेकिन उसमें महक नहीं होने की वजह से उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप एक अच्छे परिवार से हैं, लेकिन आप में वह गुण नहीं है जो एक साधारण व्यक्ति में होना चाहिए, तो आपका एक महान परिवार से रिश्ता होना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आपकी वैल्यू आपके नॉलेज से है। आप में जितना सांसारिक ज्ञान है उतनी ही आपकी वैल्यू होगी। तो इंसान को ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर नॉलेज है ना तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर सब कुछ है और नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो सब कुछ होना भी बेकार है। कोयल की इंपॉर्टेंस उसके स्वर में है, उसकी मीठी आवाज ही उसकी सुंदरता है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति का सौंदर्य उसके गुणों में छिपा रहता है। जिस प्रकार कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं, परंतु कोयल की मीठी कूक सभी को पसंद होती है, यही मीठा स्वर उसका सौंदर्य है। इसलिए गुणी को गुणों का सम्मान करना चाहिए। व्यक्ति अपने गुणों से जाना जाता है, अपने अच्छे कर्मों से जाना जाता है। आचार्य चाणक्य ने जितना महत्व प्रोग्रेस का बताया है, उतना ही प्रोग्रेस में बाधक हर चीज का त्याग करने को बताया है। कहने का मतलब है कि अगर व्यक्ति ऐसी चीजों का त्याग करता है जो उसी की सक्सेस में रुकावट डाल रही है, तो वो बहुत जल्दी सफल बन जाता है। जैसे अगर आपके एक व्यक्ति के गांव को छोड़ने से अगर पूरे गांव का कल्याण होना, तो उसको उस गांव को तुरंत छोड़ देना चाहिए। यही त्याग है, यही समर्पण है। व्यक्ति की प्रोग्रेस में रुकावट डालने वाली हर चीज को हटाने में, उसे छोड़ देने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितनी ही मूल्यवान क्यों ना हो। क्योंकि अगर उस वक्त आपने उस मूल्यवान चीज के लालच में आकर उसे अपने रास्ते की रुकावट बने रहने दिया, तो आप खुद के ही शत्रु बन जाएंगे। महाभारत में अर्जुन ने अपनों के प्रति भावुक होकर सोचना बंद नहीं किया होता ना, तो अधर्म पर धर्म की जीत कभी नहीं होती। क्योंकि अर्जुन के युद्ध भूमि में जाने के बाद भी उनके मन में यही संकोच था कि मैं मेरे अपनों को कैसे मार सकता हूँ, जिन्होंने मुझे पाला है, जीवन जीना सिखाया है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि अर्जुन, अगर तुम अपने कर्तव्य को भूलकर अपनों के प्रेम में विवश हो, तो तुम युद्ध भूमि छोड़कर जा सकते हो। क्योंकि युद्ध भूमि में क्षत्रिय का धर्म होता है कि बुराई के खिलाफ लड़े, और तुम्हें तो यहाँ सिर्फ तुम्हारे अपने ही नजर आ रहे हैं, तुम्हें सिर्फ तुम्हारा प्रेम ही नजर आ रहा है। तुम भूल रहे हो कि तुम इन सब से युद्ध करने के लिए आए हो। यानी कि जब तक आप अपनी सफलता के रास्ते में आने वाले हर प्रकार के रुकावट को छोड़ नहीं देते ना, आप सफल नहीं हो सकते। चाणक्य कहते हैं कि मौन रहो, सतर्क रहो और परिश्रम करते रहो। इंसान का बहुत बार चुप रहना फायदेमंद रहता है, क्योंकि मौन रहने से कई बार लड़ाई झगड़ा होने से बच जाता है, बात बढ़ने से रुक जाती है। कई बार विवाद का समाधान चुप रहने से हो जाता है, क्योंकि जब आप गुस्से में लड़ते हो ना, जवाब देते हो, उस वक्त आपको ये नहीं पता होता कि आप क्या क्या बोल रहे हो। और अगर आप सही भी बोल रहे हो, तो भी लड़ाई के वक्त सामने वाला आपके शब्दों को निगेटिव वे में ले रहा होता है। इसलिए कई बार चुप रहना बोलने से ज्यादा फायदेमंद होता है। चाणक्य कहते हैं कि मेहनत करके वो सब पाया जा सकता है जो आपकी किस्मत में लिखा ही ना हो। और अगर 99% मेहनत मायने रखती है ना, तो 1% किस्मत भी रखते हैं वो लोग। इसलिए मेहनत करना किस्मत को बदलने के लिए बहुत जरूरी है। जब आप 99% मेहनत करोगे ना, तब वो आपकी 1% किस्मत वाला रोल है ना, वो काम में आएगा। परिश्रम करके भाग्य को भी अपने वश में किया जा सकता है, और सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आप सभी जानते हो, जो व्यक्ति सावधान रहता है, सतर्क रहकर अपना कार्य करता है, उसे किसी भी प्रकार के भय की आशंका नहीं होती। जिस व्यक्ति को आलस्य, असावधानी और गफलत में रहने की आदत है, उसे हर स्थान पर हानि उठानी पड़ती है। उसका न तो आज है और ना ही कल। इसलिए एक्टिव रहें, सतर्क रहें। अपने जीवन में आने जाने वाली कठिनाइयों से मेहनत करके और सावधानी से मुकाबला करें। आपका सफल होना इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव हैं, आपका कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है, कितनी आपकी मेहनत है, और कहीं आप बिना मतलब की बेतुकी बातें तो नहीं कर रहे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी चीज को एक्सेस हो, अति हो, या वो आपके पास हद से ज्यादा हो, तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य में अति नहीं करनी चाहिए। अति का सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए। एक्सेस इज ऑलवेज हार्मफुल। चाणक्य ने यहाँ फेमस एग्जाम्पल देकर के यह समझाने की कोशिश करी है कि प्रत्येक कार्य की एक सीमा होती है। जब उसका एक्सेस हो जाता है तो व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे रावण अत्यंत बलवान था, बुद्धिमान था, समृद्ध राजा था, परंतु अभिमान, घमंड और ईगो की सभी सीमाएं लांघ गया, दुराचार की सभी सीमाएं लांघ गया। परिणाम स्वरूप उसे श्री राम के हाथों मरना पड़ा। राजा बलि के संबंध में भी सभी जानते हैं कि वह अत्यंत दानी था। उसके दान के कारण
जब उसका यश सारे संसार में फैलने लगा तो देवता लोग भी चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर उससे 3 पग धरती दान में मांगी। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उसे सावधान भी किया, परंतु बलि ने उनकी बात न मानकर वामन बने विष्णु की बात मान ली और भगवान ने 3 पगों में धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों को नापकर बलि को भिखारी बना दिया। इन सब उदाहरणों का भाव यही है कि अच्छाई भी एक सीमा से आगे बढ़ जाती है ना तो वो हार्मफुल बन जाती है, लोग उसका फायदा उठाते हैं। इसलिए कहा गया है कि अति न करो, अति सर्वत्र वर्जयेत। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समर्थ और शक्तिशाली लोगों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्तियों के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं होता। इसी प्रकार जो मधुरभाषी हैं उनके लिए कोई पराया नहीं होता। मतलब यह है कि जो लोग शक्तिशाली हैं यानी जिनमें सामर्थ्य है, कैपेसिटी है, उनके लिए कोई भी काम पूरा कर लेना कठिन नहीं होता, वे हर कार्य को इजीली कर लेते हैं। विद्वान व्यक्ति के लिए कोई भी परदेश नहीं, जहां भी वो जाएगा ना विद्वता के कारण वहीं पे सम्मानित किया जाएगा, उसका नॉलेज ही उसकी अपनी जगह बना लेगा। इस प्रकार मधुर भाषा बोलने वाले व्यक्ति पराये लोगों को भी अपना बना लेते हैं, उसके लिए पराया कोई भी नहीं होता है, सब उसके अपने ही हो जाते हैं। इसलिए खुद में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतने गुण होने चाहिए कि वो कहीं भी रहे अपने शब्दों से, अपने नॉलेज से सबका दिल जीत ले, सबको अपना बना ले। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि परिवार में अगर एक भी व्यक्ति बुद्धिमान है, विद्वान है, सफल है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। जिस प्रकार सुगंधित फूलों से लदा हुआ एक ही वृक्ष सारे जंगल को सुगंध से भर देता है ना, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति से सारे वंश की शोभा बढ़ती है, प्रशंसा होती है। कुल का सम्मान बढ़ाने के लिए एक सद्गुणी पुत्र ही काफी होता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक भी ऐसा नहीं निकला जिसे सम्मान से याद किया जाता हो। ऐसे 100 पुत्रों से क्या फायदा? सगर के तो 60,000 पुत्र थे, लेकिन इनमें से आप किसी एक को भी नहीं जानते। और वहीं दशरथ पुत्र श्री राम, पांडु पुत्र अर्जुन, इन्हें आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि 100 अज्ञानी पुत्रों की जगह एक ज्ञानी पुत्र का होना ही उसे महान बनाता है। इंसान अपने ज्ञान और कर्म से ही जाना जाता है, ना कि संख्याओं से। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि बहुत से मूर्ख पुत्र और संतान की अपेक्षा एक ही विद्वान और सदाचारी पुत्र से परिवार को उसी प्रकार प्रसन्नता मिलती है जैसे चांद के निकलने पर उसके प्रकाश से काली रात जगमगा उठती है। आचार्य चाणक्य 3रे अध्याय में कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु तक पुत्र से प्यार करना चाहिए, इसके बाद 10 वर्ष तक उसकी ताड़ना की जानी चाहिए, उसको दंड दिया जाना चाहिए, परंतु 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उससे मित्र जैसा व्यवहार स्थापित कर लेना चाहिए, क्योंकि तब उसका व्यक्तित्व और सामाजिक अहम ईगो डेवलप हो रहा होता है। मित्रता का अर्थ है उसे यह महसूस कराना कि उसकी परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका है। मित्र पर जैसे आप अपने विचारों को ला देते नहीं है ना, वैसा ही आप यहाँ पर अपनी संतान के साथ भी ना करें। यहाँ भी समझाने बुझाने में तर्क और व्यावहारिकता हो, ना कि अहम की भावना। आइए बढ़ते हैं चाणक्य नीति के 4थे अध्याय पर। चाणक्य नीति अध्याय 4। इस अध्याय में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि आपके जीवन का ना जाने कौन सा पल आखिरी हो, इसलिए आपको हर दिन मेहनत करके कुछ ना कुछ नया करते रहना है। कर्म की इंपॉर्टेंस बताते हुए चाणक्य लिखते हैं कि किस्मत लिखी होती है, लेकिन फिर भी जीवन में सफलता कर्म करने से ही मिलती है, अकेले किस्मत पर डिपेंड होने से नहीं मिलती है। इसलिए सक्सेसफुल होने के लिए कर्म करते रहना चाहिए। आपकी करेक्ट नॉलेज ही आपकी लाइफ की जमा पूंजी है। आप उसे कभी भी कहीं भी यूज करके खुद को प्रूव और इम्प्रूव कर सकते हो। फर्स्ट इज द बेस्ट। जिस तरह से एक ही बात को बार बार नहीं कहते, उसी तरह से अपने काम को पहली बार में ही बेस्ट करना चाहिए, ताकि उससे बार बार ना दोहराना पड़े। आचार्य चाणक्य ने अभ्यास को मेहनत से बड़ा बताया है। प्रैक्टिस करने पर मेहनत का परिणाम मिलना तय है। प्रैक्टिस करते रहने से चीजें आसान हो जाती है। प्रैक्टिस करने से स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस देना इजी रहता है। अगर आपको लगता है कि कोई काम 2, 3 या अधिक लोगों के साथ एक साथ करने से अच्छा आउटपुट मिल सकता है, तो उसे मिलजुल कर कर लेना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस करते रहने से आपको ये पता रहता है कि आप कहाँ हैं, आप क्या कर सकते हैं और अब तक आपने क्या किया है। चाणक्य नीति के इस 4थे अध्याय में आचार्य चाणक्य ने पति धर्म के बारे में भी बताया है। एक पति को हमेशा अपनी पत्नी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, केवल पत्नी से ही इस बात की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस चैप्टर को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आपकी जिंदगी का कौन सा पल आखिरी पल होगा, कौन सा दिन आपकी लाइफ का लास्ट होगा? अगर आप ये सब नहीं जानते तो क्यों ना आप अपनी जिंदगी को ऐसे जियो जैसे आज ही का दिन आखिरी दिन है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और निरोग है ना, और जब तक आप जिंदा हो, तब तक व्यक्ति को सभी के कल्याण के लिए अच्छे काम करते रहना चाहिए। जब मृत्यु हो जाएगी उस समय तो आप वैसे भी कुछ करने के लायक नहीं बच पाओगे। ऐसा करके आप हमेशा अपना
एक नया जीवन जी सकते हैं और कुछ नया इन्वेंशन कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य का विश्वास है कि मनुष्य के जीवन की लगभग सभी बातें पहले से ही निश्चित हो जाती है, जैसे कि वो कितने साल तक जिएगा, किस प्रकार के काम करेगा, उसे धन की प्राप्ति कैसे होगी, वो कितनी विद्या प्राप्त कर सकेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इसका पता किसी को नहीं रहता, इसलिए इंसान को अपना बेस्ट ही करना चाहिए। और इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है कर्म करना। आपके जीवन के लिए कर्म करना एकमात्र आपके जीवन का उद्देश्य है। इसलिए आपको अपनी नॉलेज, कैपेसिटी और इंटेलिजेंस के अनुसार अपना बेस्ट देते रहना चाहिए। संकल्प पूर्वक किए गए कर्म से प्री डिसाइडेड किस्मत में भी परिवर्तन किया जा सकता है। आप अपने कर्म से अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। जब आप चाहें अपनी किस्मत को बना सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। चाणक्य नीति वाक्य है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी विद्वान हर जगह पूजे जाते हैं और उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। गुप्त धन वो होता है जिससे मनुष्य संकट के समय उसका लाभ उठा सके। विद्या के कारण ही दुनिया भर में व्यक्ति का सम्मान होता है। माता जिस प्रकार से बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार विद्या से व्यक्ति की हर प्रकार से रक्षा होती है और सफलता प्राप्त होती है। खुद पर आई हुई कैसी भी सिचुएशन को आप अपने नॉलेज से हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके पास में नॉलेज ही नहीं है तो आपका अमीर होना व्यर्थ है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसे एक ही बात को बार बार दोहराने में उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वैसे ही किसी भी काम को बार बार करने से ना इंसान का मनोबल कहीं ना कहीं तो कम होता ही है। इसलिए उस काम को जब आप पहली बार करें तो पहली बार में इतनी एनर्जी डाल दें कि उस काम को दोबारा करने की जरूरत ही ना पड़े। पहली बार में इस हद तक प्रयास किया जाए कि आपकी सफलता निश्चित हो, क्योंकि काम आपको ही करना है। उसको चाहे एक बार में करो, चाहे 10 बार में करो, आपकी ही एनर्जी खत्म होगी। तो क्यों ना उस काम को पहली बार में बेस्ट कर लें। आपने देखा होगा कि किसी एग्जाम या कंपटीशन की पहली बार जब तैयारी करते हैं तो उसका अलग ही जोश रहता है, और वही एग्जाम अगर दूसरी या तीसरी बार देनी पड़े ना तो उतना जोश नहीं रहता जितना पहली बार में था, क्योंकि बाद में बोरियत आ जाती है। उसी चीज को, एक ही चीज को बार बार पढ़ना, एक ही काम को बार बार करना। इसलिए पहले ही बार में इतना अच्छा प्रयास डालें कि आपको दूसरी बार प्रयास करने की जरूरत ही ना पड़े। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मिलकर काम करने से अगर किसी काम का अच्छा आउटपुट मिलता है तो उस काम को मिलजुल कर किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 छात्र मिलकर पढ़ते हैं और उनकी स्टडी अच्छी होती है तो वो एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर म्यूजिक की प्रैक्टिस करनी है तो 3-4 लोग मिलकर करेंगे तो और अच्छी प्रैक्टिस होगी, एक बैंड की तरह प्रैक्टिस होगी। अगर कहीं पर घूमने जाना हो तो ग्रुप में जाओगे तो ज्यादा मजा आएगा, सफर का मजा लिया जा सकता है। खेती करने के लिए 4-5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है ताकि आप अपने खेती के काम को आसानी से चला सको। इसलिए अगर आपको लग रहा ना कि किसी काम को किसी के साथ करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं तो उसे मिलजुल कर लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने आदर्श पत्नी के गुणों को बताते हुए यह भी बताया है कि एक पति को कैसा होना चाहिए। हम ये तो चाहते हैं कि पत्नी पति से कुछ ना छिपाएं, ना ही झूठ बोले, लेकिन पति पत्नी से रहस्यों का छुपाना या झूठ बोलना अपना अधिकार मानते हैं। अगर घर को संभालने का काम पत्नी कुशलता से कर सकती है तो क्या पति नहीं करे? पत्नी पति से प्रेम करती है तो क्या पति नहीं करे? आज बदलते परिवेश में आचार्य के कथन को व्यावहारिक रूप से देखने परखने की आवश्यकता है। ये बातें दोनों के लिए एक समान है। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति लॉयल रहें। जितना पत्नी से सम्मान चाहते हैं उतना ही पति को अपनी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। जितना सच पत्नी से चाहते हैं उतना सच उन्हें खुद भी बताने की उनमें हिम्मत होनी चाहिए। आदर्श पत्नी ही नहीं बल्कि पति को भी होना चाहिए, क्योंकि वो हर चीज में बराबर के हिस्सेदार है। सब कुछ अकेले पत्नी ही करे ना तो ऐसा हो सकता है और ना ही ऐसा होना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अभ्यास के बिना ज्ञान अधूरा होता है। मनुष्य को निरंतर अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए, और जिस ज्ञान को वो प्राप्त कर चुका है उसका अभ्यास करके उसको और ज्यादा शार्प करना चाहिए। यदि वह ज्ञान के लिए निरंतर अभ्यास नहीं करता तो वो अध कचरा ज्ञानी बन जाता है। ऐसा ज्ञान जहर के समान दुखदायी होता है। जैसे आधा भरा हुआ घड़ा ज्यादा छलकता है ना, पूरा भरा हुआ घड़ा शांत रहता है, वैसे ही अधूरा ज्ञान ज्यादा नुकसानदायक होता है। अगर आप किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं तो उसे पूरी तरह से सीखिए, वरना नहीं सीखिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास करते रहने से माइंड उस काम को लेकर एक्टिव रहता है और प्रैक्टिस से ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। चाहे वह कोई एग्जाम हो, संगीत हो या कोई भी गेम हो, सब अपने अपने स्तर की प्रैक्टिस जरूर मांगते हैं। कुएं से पानी खींचती हुई रस्सी बार बार पत्थर पर घिसती है तो पत्थर पर भी निशान बन जाता है। वैसे ही अगर आप लगातार अपने काम के लिए प्रैक्टिस करते रहोगे तो जो आपने कल किया था उससे बेहतर आज आप कर पाएंगे और इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सेल्फ एनालिसिस आपको महान इंसान बनने में हेल्प करता है, क्योंकि समझदार व्यक्ति ये सोचता रहता है जैसे कि मेरा समय कैसा है, मेरे मित्र कितने हैं, मैं जिस स्थान पर रहता हूँ वो स्थान कैसा है, मेरी आय कितनी है, मेरी कमाई कितनी है, मेरा खर्चा ज्यादा है, मैं कौन हूँ, मेरी पावर क्या है, मेरे में कैपेबिलिटीज क्या क्या है।
कहीं जो मैं कर रहा हूँ, जिनके साथ में मैं हूँ या जहाँ पर मैं हूँ, उनसे मुझे कुछ नेगेटिव तो सीखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप जहाँ भी रह रहे हो, जिसके साथ भी रह रहे हो, आप उनसे कुछ भी सीख रहे हो, तभी आपका वहाँ रहने का प्रॉफिट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, आपको पता नहीं है कि आपका टारगेट क्या है। इसलिए सेल्फ एनालिसिस करते रहना चाहिए, खुद से ये पूछते रहना चाहिए कि मैं जहाँ हूँ वहाँ पे सही हूँ या नहीं हूँ। इससे स्किल इंप्रूव होती है। मनुष्य को अपनी प्रोग्रेस के लिए चिंतन करते रहना चाहिए। बार बार किया गया ऐसा चिंतन मनुष्य को उन्नति के मार्ग पर लेकर के जाता है। सेल्फ इवेल्युएशन से आप अपने किए गए काम के मिलने वाले रिजल्ट्स को देखने लग जाते हैं। इससे आपको ये पता चलने लग जाता है कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या गलत है। सेल्फ इवेल्युएशन जरूरी है। चाणक्य नीति अध्याय 5। चाणक्य नीति के अध्याय 5 में हम ये जानेंगे कि एक आम आदमी के जीवन में गुरु की, सत्य की, कर्म की, व्यवहार की क्या इंपॉर्टेंस है। सामान्य जीवन में कौन किसका गुरु होता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किससे क्या सीख रहे हैं। आपको कुछ भी सिखाने वाला ही आपका गुरु है। मनुष्य अपने अच्छे कर्मों और गुणों से पहचाना जाता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, उसे निडर होकर कार्य करने चाहिए। यदि किसी भय की आशंका हो तो भी नहीं घबराना चाहिए, बल्कि संकट आने पर उसका डटकर मुकाबला किया जाना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि एक ही माता से उत्पन्न होने वाली संतान एक ही प्रकार के स्वभाव की हो। सब में अलग अलग गुण होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस या यूनिकनेस ही तो प्रकृति का विशेष गुण है। चाणक्य का मानना है कि कोई भी व्यक्ति वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता जिसे प्राप्त करने की उसमें इच्छा ना हो। अगर आपको कुछ पाना है तो उसे चाहना पड़ेगा। जिस खेत में बीज कम डाला जाता है ना, वहां पे फसल भी कम ही मिल पाएगी। यानी इनपुट हमेशा अच्छा होना चाहिए बेस्ट रिजल्ट के लिए। मन में अगर पॉजिटिव थॉट्स हो ना तो इनसे भय खत्म हो जाते हैं। चाणक्य ने बताया है कि इंसान के खुद के कर्म का रिजल्ट उसे अकेले ही सहन करना पड़ता है। मनुष्य जो कर्म करता है, अच्छा या बुरा, उसका फल उसे अकेले ही उठाना पड़ता है। वह अकेला ही इस संसार में जन्म लेता है और अकेला ही मरता भी है। केवल कर्म ही उसके साथ जाते हैं। सत्य की महत्ता बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि सत्य के कारण ही दुनिया के समस्त कार्य व्यापार चल रहे हैं। आइए इस चैप्टर को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं और कोशिश करते हैं जीवन को आसान बनाने की। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर आपकी श्रेष्ठता की परीक्षा ली जाए या आपको बेस्ट होने का प्रमाण देना हो तो जिन जिन लेवल से आपको गुजरना होगा ना, वो लेवल ही तय करेंगे कि जीवन की असली परीक्षा क्या है, कि आपका असली जीवन दरअसल क्या है। अगर आप अपने बेस्ट लेवल पर है तो आप अपने जीवन की हर एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे। जिस प्रकार सोने की परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है, उसे कसौटी पर घिसा जाता है, काट कर देखा जाता है, तपाया जाता है और कूट कर उसकी जांच की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य कितना श्रेष्ठ है इसकी पहचान भी इन्हीं 4 बातों से होती है। चाणक्य के अनुसार इन चारों लेवल को अगर आपने पार कर लिया तो वही व्यक्ति खरा है। उसकी सज्जनता, उसका चरित्र, उसके गुण और उसका व्यवहार ही उसके खरेपन यानी उसके बेस्ट होने का प्रमाण है। संकट प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्तियों को संकट और दुख आने पर अपनी पूरी शक्ति से उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। कहने का मतलब है हम वो सब कर सकते हैं जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए निकल पड़े हैं तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लौटने पर भी आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करके आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। इसलिए वापस जाने से अच्छा है कि आप लक्ष्य की ओर बढ़े। प्रॉब्लम्स से घबराना नहीं है, उन्हें फेस करना है, समाधान निकालना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक ही माता के पेट और एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुए बालक गुण, कर्म और स्वभाव में समान नहीं होते। आपने बहुत सारे ट्विंस देखे होंगे, क्या वो सब एक जैसे होते हैं? दिखने में भले ही वो एक जैसे हों, लेकिन उनकी कैपेबिलिटीज अलग अलग होती है। जैसे बेर वृक्ष के सभी फल और उनके कांटे एक जैसे नहीं हो सकते, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, वैसे ही एक ही माता पिता के और एक ही टाइम पर पैदा होने वाले बच्चों के गुण, कर्म और स्वभाव एक जैसे हों ये जरूरी नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उनका भाग्य तथा उनकी रुचियां एक जैसी नहीं होती। सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, सबकी अलग कैपेसिटी होती है, अलग क्वालिटीज होती है। इसलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों को कंपेयर करके डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपका बच्चा जिसे आप कम समझ रहे हैं वो किसी और फील्ड में नाम रोशन कर दे। आपको उन्हें अवसर देना चाहिए जिससे वो जो चाहे वो अचीव कर सके, क्योंकि फोर्स करके आप उन्हें ऐसे फील्ड में डाल सकते हैं जिसमें उनकी रुचि ना हो, लेकिन फिर वो उसमें सफल नहीं हो पाओगे। सफल वो उसी फील्ड में होगा जिसमें उसकी खुद की रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, उसे मजा आएगा वो सब करने में। हो सकता है फोर्स करके आप अपने बच्चों के फ्यूचर के ऑप्शन ही ब्लॉक कर रहे हो। कहावत है
कि घोड़े को नदी के किनारे तक तो लेके आया जा सकता है, लेकिन उसे पानी नहीं पिलाया जा सकता। पानी वो तभी पिएगा जब उसे प्यास लगी होगी या जब वो खुद चाहेगा। आप उसे मजबूर नहीं कर सकते। इसलिए पेरेंट्स को कभी भी अपने बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुम इस फील्ड में चले जाओ, या तुम्हें डॉक्टर बनना है, या तुम्हें इंजीनियर बनना है, या तुम्हारे भाई बहन ने इतना अच्छा स्कोर किया है तुम्हें स्कोर करना नहीं आता, या तुम अच्छे मार्क्स नहीं लेकर के आते हो। उन्हें वो करने दो जिनमें उनकी रुचि हो। बस इतना ख्याल रखना कि काम अच्छा हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आलस्य के कारण विद्या नष्ट हो जाती है। कम बीज डालने से खेत बेकार हो जाता है। इसका भाव यह है कि अगर आप नॉलेज चाहते हैं तो आपको आलस्य को त्याग देना चाहिए। आलसी किसी गुण को प्राप्त नहीं कर सकता, कुछ नया नहीं सीख सकता। आलस्य इंसान को किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देता। जो व्यक्ति आलसी होता है वह लगभग हर काम करने में यथासंभव टाल मटोल की कोशिश करता है, जिससे वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता। अगर आप अपने हर काम को यह सोचकर छोड़ देते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आलस छोड़कर जो काम आज आपको करना है या अभी करना है उसे आप कर डालें, उसे कल पर नहीं टालें। वैसे यदि खेत में बीज बोते समय कंजूसी की जाएगी और बीज कम डाला जाएगा तो अच्छी फसल नहीं हो सकेगी। इसलिए अगर अच्छा आउटपुट चाहिए तो बहुत अच्छा इनपुट देना पड़ेगा। आपके बैठे बिठाए मंजिल नहीं मिलने वाली। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आलस्य छोड़ना पड़ेगा, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा, तब आप जो चाहे पा सकते हैं। When you do something with a lot of honesty and commitment, the input reflects in the output। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के जन्म और मृत्यु के चक्कर में उसका कोई साथ नहीं देता। जब वह जन्म लेता है तब भी अकेला होता है, जब उसकी मृत्यु होती है तब भी वह अकेला होता है। उसी प्रकार अकेले ही उसे पाप और पुण्य का फल भी भोगना पड़ता है। अकेले ही अनेक प्रकार के कष्ट और पीड़ाएं भोगनी पड़ती है, अर्थात अकेले उसे नरक का दुख भी उठाना पड़ता है। अकेला ही वह मोक्ष को प्राप्त करता है। उसके कष्ट में सहानुभूति तो जताई जा सकती है, परंतु उसकी पीड़ा बांटी नहीं जा सकती। आचार्य चाणक्य ने यहाँ संकेत दिया है कि सब अकेले ही करना है, इसलिए उत्तरदायित्व को निभाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दूसरों की ओर क्यों देखना, दूसरों का सहारा लेने की आदत से मुक्त हो, यही श्रेयस्कर है। जो काम आप अकेले कर सकते हैं उसे किसी और के सहारे से करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। हो सकता है आपकी अकेले रहने की आदत नहीं है, आपको किसी का साथ अच्छा लग रहा हो, लेकिन ये नहीं हो कि आप उसके साथ के लिए अपना ही नुकसान कर रहे हैं। किसी और से आस लगाकर बैठे हैं कि वो साथ रहे तो मैं सफल हो जाऊंगा। ऐसे तो आप खुद को कमजोर बना रहे हैं, क्योंकि आपकी फेलर का बोझ आपको अकेले ही उठाना पड़ेगा। तो क्यों ना सफलता के सफर का भी अकेले ही मजा लिया जाए। आचार्य चाणक्य ने बताया कि उत्तम गुण और स्वभाव से ही कुल का या परिवार का गौरव और यश रहता है। श्रेष्ठ पुरुष की पहचान सद्गुणों से होती है। किसी कुल का स्थिर होना, उसका यश फैलना, उसका प्रसिद्ध होना, गौरव की दृष्टि से देखा जाना, ये सब उसके उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव के कारण ही होता है। यदि गुण, कर्म और स्वभाव श्रेष्ठ नहीं होंगे तो कुल का गौरव नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे गुणों के कारण होती है। अगर आप अपनी पहचान बनाना चाह रहे हैं, परिवार में, समाज में, देश में, दुनिया में, आप अगर अपना नाम रोशन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है आपके गुण, आपके कर्म और आपका इनपुट बेस्ट हो। क्योंकि आप अपने कर्म से ही अमीर बन सकते हैं, फेमस बन सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं। कर्म से ही विजय है, भाग्य भी कर्म पर ही निर्भर है। कर्म है तो सफलता तय है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान देने से गरीबी नष्ट होती है, बुद्धि से अज्ञान नष्ट होता है और ईश्वर की भक्ति से डर दूर होता है। वे ये कहते हैं कि दान देने से दरिद्रता नष्ट हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान दिए धन ना घटे। आपने यह कभी नहीं सुना होगा कि दान देने से उसका धन खत्म हो गया है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी अहम भाव के निस्वार्थ भाव से दिया जाता है ना, वही उत्तम श्रेणी में आता है। ऐसा ही व्यक्ति के मन के साथ है, क्योंकि अमीर व्यक्ति भी मन से गरीब हो सकता है। इसलिए आपको मन से हमेशा अमीर होना चाहिए। व्यक्ति अच्छे गुणों, नम्र व्यवहार और सुशीलता के कारण अपनी पहचान बना सकता है। आपके पास अगर नॉलेज है, अच्छा बिहेवियर है, ईश्वर की भक्ति है, तो आप अमीर हैं। फिर आपको अपनी असफलता का डर अपने मन से निकाल देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्वान, श्रेष्ठ आचरण करने वाले, धीर, गंभीर और शुद्ध व्यक्ति का निंदा से कुछ भी नहीं बिगड़ता। यदि कोई नदी का पानी नहीं पीता ना, तो उससे नदी का क्या घाटा है। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। आजकल हर कोई अपनी प्रशंसा चाहता है, चाहे वो सच्ची हो चाहे झूठी हो। खुद की प्रशंसा सुनना ही लोगों की आदत होती है, लेकिन चाणक्य ने कहा है कि प्रशंसा से सावधान रहें। प्रशंसा से हित नहीं अहित होगा। लेकिन अगर कोई आपको अपनी बुराइयों के बारे में, कमजोरियों के बारे में बिना पूछे ही बता दे, तो आप अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। और अगर कोई आपकी बेवजह तारीफ करे तो आपको लगेगा कि आपके पास तो सब कुछ है, आप कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेंगे। आपका अपनी कमजोरियों पर
वीकनेस पर ध्यान ही नहीं रहेगा। तारीफ से आप खुद को सुधार नहीं सकते। इसलिए अगर आपकी कोई आलोचना कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, तो उसे ध्यान से सुने। उन बातों को अपने लिए आईना समझ लें जो आपको कोई दिखा रहा है और आपको उसमें सुधार करना है। चाणक्य कहते हैं कि सत्य ही जीवन का आधार है, सब सत्य में ही स्थिर है, सत्य का आधार ब्रह्म है। एक सत्यवादी व्यक्ति की पहचान है कि वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इनके विषय में विचार किए बिना अपनी बात पर डटा रहता है, स्टेबल बना रहता है। बिना किसी परिणाम की चिंता किए वो सत्य पर मेंटेन रहता है। व्यक्ति की वाणी का संयम, भाषा का विवेक ही सत्य है। पृथ्वी या ये संसार सत्य के कारण ही टिका हुआ है। ऐसा ही जीवन का एक और सत्य है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, उपासना और ज्ञान का उपदेश दिया था ना, तब अंत में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, इस संसार का सत्य क्या है? श्री कृष्ण ने कहा कि इस संसार का एक ही सत्य है और वो है मृत्यु, यानी जो जन्मा है वो मरेगा अवश्य। सत्य का पालन कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। सत्य को कभी भी शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती। जो सत्य है उसे एक ही बार कहने की जरूरत पड़ती है। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। इसलिए अपना हर काम सत्यता और गंभीरता से, ईमानदारी से करें। अगर आपने अपना पूरा सच किसी के सामने रख दिया है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी नकारात्मक नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक कंडीशन का और प्रत्येक इमोशन का सही उपयोग करना जानता है। हर सिचुएशन में खुद को स्टेबल रखना जानता है। जैसे अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनसे ऊपर हैं, और यही एक पॉजिटिविटी है। यही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। नेगेटिविटी इज द एनिमी ऑफ क्रिएटिविटी। नेवर बी नेगेटिव, डू योर बेस्ट विद योर पॉजिटिव एटीट्यूड। इस तरह से आचार्य चाणक्य के इस 5वें चैप्टर में इंपॉर्टेंट बेसिक्स बताने की कोशिश की गई है, जिन्हें सीखकर आप अपनी सक्सेस की सीढ़ियां पार कर सकते हैं।